स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। इस इम्पोर्टेंट सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम खबरें पढ़ते हैं, अखबार में आई तमाम ऐसी खबरें जो शिक्षा से जुड़ी हों, किसी भर्ती से, किसी परिणाम से या किसी नई वैकेंसी से जुड़ी हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो तमाम ऐसी खबरें जो आपके काम की होंगी, इसीलिए इसका नाम रखा है खबरें आपके काम की। तो पहली न्यूज़ है आपकी, दरोगा व सहायक उप निरीक्षक पदों की दूसरी कट ऑफ घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीयता सतर्कता, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता व सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत कट ऑफ की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 4,278 अभ्यर्थियों की अभिलेख संवेगों के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार ये सब बताया गया है। जो परीक्षा की शारीरिक मानक जो परीक्षा है वो जोनल मुख्यालय के जिलों यानी आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, बरेली इन जगह पर होनी है 20 से 21 मई तक। तो ये खबर थी आपकी दरोगा भर्ती से संबंधित। दरोगा भर्ती की दूसरी कट ऑफ जारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश यूपीएसआई की। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है आपकी, अशासकीय महाविद्यालयों को मिले 103 असिस्टेंट प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रोज विज्ञापन संख्या 50 के तहत हम रोज़ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो नियुक्ति है वो तय होती जा रही हैं। आज इस संख्या में 103 रिजल्ट घोषित किए गए हैं जो पद प्रोफेसरों के मिल गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर कहेंगे, जिन्हें हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोल सकते हैं। 96 पदों की प्राणी विज्ञान के लिए 96 पद हैं और बाकी उद्यानिकी विज्ञान के विषय के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये खबर थी आपकी उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश की। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, अब सिर्फ कंप्यूटर से होंगी भर्तियां। सरकारी विभागों में उनसे जुड़ी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती अब गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। भर्ती में वसूली करने वाली सेवा प्रदाता कंपनी को शिकंजा कसा जाएगा। अब ये भर्तियां सेवा प्रदाता की मर्जी से नहीं बल्कि सेवा योजन विभाग के पोर्टल के जरिए कंप्यूटर के रैंडम आधार पर होंगी। भर्ती के नाम पर सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा वसूली की शिकायतें अक्सर शासन प्रशासन तक पहुंचती थी। केंद्र सरकार की इस गड़बड़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जैम पोर्टल तैयार किया है। इसके तहत सेवा प्रदाताओं की सेवा योजना विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर वरिष्ठता तथा कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये खबर है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती में वसूली की शिकायत मिली थी। तो ये नई भर्तियां जो होने वाली हैं, जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती हैं, वो अब कंप्यूटर के माध्यम से होंगी। उसमें किसी भी कंपनी का कोई भी हक नहीं रहेगा। अगली खबर देखते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की परीक्षा के लिए पात्र घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की 9,212 रिक्त पदों पर 18,281 आवेदकों की परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि पात्र घोषित किए गए ये आवेदक मुख्य परीक्षा के संबंध में परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभिलेखों की जाँच के लिए अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। पुलिस व उप निरीक्षक गोपनीय ये खबर अभी हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है आपकी, रोज 500 परीक्षक अनुपस्थित, समय की कॉपियों का मूल्यांकन बड़ा चुनौती। ये उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड और 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की खबरें हैं। मूल्यांकन में परीक्षकों की गैरहाजिरी रहने से सिलसिला बरकरार है। रोजाना 500 से 700 परीक्षक गैरहाजिर रह रहे हैं। इससे समय में मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति तब केंद्रों पर नियुक्ति परीक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्यौरा ऑनलाइन हर दिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाना है। यही नहीं, नोडल अधिकारी एडी बेसिक ने 100% उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। तो ये तारीखें बताई गई हैं जहाँ परीक्षा जच रही हैं कॉपियाँ उनको लेकर। तो ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर समय से कॉपियाँ नहीं जची तो मुश्किल है कि समय से रिजल्ट घोषित हो सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है, प्रोग्रामर श्रेणी 2 परीक्षा में 3 अभ्यर्थी सफल घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रोग्रामर श्रेणी 2 की परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। प्रोग्रामर श्रेणी 2 के एक पद पर भर्ती के लिए 590 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 203 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 3 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। आयोग के सचिव ये देखिए, एक पद के लिए 590 अभ्यर्थी आए हुए थे, जिसमें से 203 पास हुए। देखा। चलिए, 2 सगे भाई बने असिस्टेंट प्रोफेसर। ये न्यूज़ में आगे और बता दूंगा विस्तार से। चलिए, हालांकि ऐसा कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अगली खबर देखते हैं। भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों में लौटकर प्रसन्न। छात्र शिक्षक के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े व्यवधान के बाद कैंपस के जीवन के साथ तारतम्यता बैठा रहे हैं। ये डेटा सरकार, व्यापार तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये खबर है आपकी लंदन की एक एजेंसी की, जो बता रही है कि जो भारतीय छात्र विश्वविद्यालय वापस आए हैं वो अभी खुश हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं।
और अगली खबर संबंधित है अनुपस्थित परीक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कार्य चल रहा है। मूल्यांकन केंद्र पर व्यवस्था को लेकर शासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को 2 मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण किया। अनुपस्थित परीक्षकों के खिलाफ DIOS ने कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी जगह ऐसा ही चल रहा है। 501 परीक्षकों की सूची है, जिसमें से छोटी सी हेडलाइन में बताया था, मूल्यांकन के कार्य में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षकों की सूची तैयार की गई है। जिले के करीब 501 शिक्षकों के नाम सूची में शामिल होने को बताया गया है। इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जिनका नाम मूल्यांकन लिस्ट में उन्हें जाना बड़ा आवश्यक होता है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कंपनी नहीं, अब सिर्फ कंप्यूटर से होंगी भर्ती। वही जो भी खबर बताई थी मैंने, आउटसोर्सिंग से भर्ती के नाम पर वसूली करने वाले सेवा प्रदाताओं पर कसेंगे शिकंजा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति के आदेश जारी किए। तो ये जो आउटसोर्सिंग से जो भर्तियां होती थी वो ऐसी कोई संस्था कर देती थी, पर अब कंप्यूटर के माध्यम से होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा रिकॉर्ड डाटा हमें मिल जाएगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के लिए सलाहकार फॉर्म की नियुक्ति हुई है। 3 माह में तैयार हो जाएगा खेल विश्वविद्यालय का डिज़ाइन, साल के अंत तक शुरू होगा काम। तो ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। वहाँ एक खेल विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है जिसमें सभी लोग जा सकते हैं। अगली खबर है कॉलेज को मिले 103 असिस्टेंट प्रोफेसर। अशासकीय कॉलेजों में मिलेगी तैनाती। इंटरव्यू द्वारा UPHESC ने जारी किए परिणाम। लिस्ट से हटाए गए कई महाविद्यालय, 2 सगे भाइयों को मेल बने असिस्टेंट प्रोफेसर। ये वही खबर जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अगली खबर देखते हैं। BDAS की 9000 सीटें खाली, कट ऑफ के फैसले पर पुनर्विचार करे केंद्र। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 9000 सीटें खाली रहने पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीट UG 2021 के लिए कट ऑफ नहीं घटाने को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। जस्टिस डेवोड चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि BDS में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से 15 मई की गई है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से कट ऑफ कम करने की सिफारिश भी की। इसके बाद पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बेहतर होगा कि केंद्र सरकार एक बार कट ऑफ को लेकर अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। पीठ ने इस बात पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नए सिरे से सोचने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में प्रवेश की जो तिथि थी वो भी बढ़ा दी गई है और सीटें भी खाली हैं। तो ऐसे में कोर्ट चाहता है कि ताकि नए लोग आ सकें पढ़ने के लिए, बस इसलिए। अगली खबर देखते हैं। BEO व लिपिकों की ऑनलाइन होंगे तबादले। ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से न्यूज़ है। शासन का निर्देश, बेसिक शिक्षा विभाग विकसित करे ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी, BEO और लिपिकों के अब ऑनलाइन आवेदन होने की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों वर्गों के हस्तांतरण पर अब तक सबसे अधिक विवाद होता रहा है। BEO आरोप लगाते हैं कि अफसर तबादले में मनमानी कर रहे हैं, वहीं लिपिक आदेश का अनुपालन करने में आनाकानी करते रहे हैं। सरकार तबादलों का खेल पूरी तरह खत्म करने जा रही है। शासन स्तर पर तबादलों को लेकर मंथन चल रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले सत्र में स्थानांतरण पर चर्चा की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी व समूह ग के तहत लिपिक संवर्गों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का पूरा सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। कहा गया कि 1 सप्ताह में वह कार्य पूरा करके शासन को अवगत कराए। तो ये खबर थी बेसिक शिक्षा से, जहाँ से BEO और लिपिकों के जो ट्रांसफर हैं अब वो ऑनलाइन होंगे, जिससे कोई भी ट्रांसफर में समस्या नहीं होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपकी प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्यों की अब होगी जाँच। जिले में ये एक विशेष जिले के बारे में, लखनऊ के में, पर ये आप ध्यान रखिएगा कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। बेसिक शिक्षा प्राथमिक परिषद की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले निर्माण कार्यों की जांच होगी। राज्य परियोजना निदेशक ने अवर अभियंताओं की टीम गठित की है जो जून तक प्रदेश के 40 जिलों में कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय मतलब वहाँ जाकर के सत्यापन करना पड़ेगा। टीमों को सहयोग करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। और निर्देशक हैं अनामिका सिंह जी की ओर से आदेश जारी में कहा गया है कि जिलों के 2021-22 में स्वीकृत निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन होना है। विद्यालय को दी गई कंपोजिट स्कूल ग्रांट में 500 या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या यदि जिले में 4 से कम हो तो 200 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की जाँच के लिए चयन किया जाए। तो ये खबर थी आपकी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा से ये खबर थी कि जो स्कूल में काम चल रहा है, प्रोसेस में है, उस सब की जांच के लिए अभी आयोग बहुत स्तरीय फुर्ती से काम कर रहा है। 10 विद्यालयों की जांच की जाएगी, निर्देश दिए गए हैं कि अभी। चलिए अगली खबर देखते हैं। बस अगली खबर खत्म। आज का सेशन इतना सा ही। अगर इस सेशन में खबरें आपके काम की, में कोई भी खबर आपके काम की हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के बाद अपने मित्र के पास ये शेयर कर सकते हैं ताकि सबसे पास ये खबरें पहुँचें जिनके काम की हैं उनके पास भी। और सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आप अपने सपोर्ट के लिए सैटिस्फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसी चैनल पर हिंदी की अभ्यास प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जो वीडियो से संबंधित हैं, जो संबंधित हैं लेखपाल से, जो संबंधित हैं नई पैट से। तो अगर आप इनमें से किसी परीक्षा के लिए या यूपी टेट के लिए हिंदी के कॉमन प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैनल पर अपना सहयोग बना सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।